तो मित्रों भारवी का पूरा सामान्य परिचय आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और किरात अर्जुनीयम के लेखक भारवी, भारवी की एक ही कृति है किरात अर्जुनीयम, और बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग सभी सिलेबसों में लगाई जाती है। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी कर रहे हो, जीआईसी, एलटी में, सभी में आपका जो है किरात अर्जुनीयम लगाया जाता है। किरात अर्जुनीयम में केवल आपके 46 श्लोक है प्रथम सर्ग में, ताकि किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, लेकिन उसमें जो प्रथम सर्ग है जो कि हर एग्जामों में लगाया जाता है 46 श्लोक हैं, जिसमें से मित्रों नोट करना कि 1 से 44 तक आपका जो है वंशज छंद में है, और 45 नंबर का जो श्लोक रहेगा वो 46 वो उसमें पुष्पिताग्रा रहेगा, और 46 नंबर के श्लोक में मालनी छंद है। तो ऐसा प्रश्न बन जाता है कि किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग का यानी अंतिम श्लोक या 46 नंबर का श्लोक में कौन सा छंद है, तो मालनी है। बिल्कुल आप नोट किए रहना। आइए भारवी के परिचय के बारे में जानते हैं। इनके पिता का नाम श्रीधर, और नारायण स्वामी जो है मिलता भी है ये आवंती सुंदरी कथा के अनुसार। तो भाई नारायण स्वामी किस कथा के अनुसार मिलता है, तो आवंती सुंदरी कथा के अनुसार। इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका है, पुत्र का नाम मनोरथ है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नोट करना है। मूल नाम इनका दामोदर है, और गोत्र जो है वो कुशिक गोत्र के हैं। कौन से गोत्र के, कुशिक गोत्र के। देखिए जन्म स्थान इनका दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर या इलिचपुर, धारा नगरी जो है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनका माना जाता है जन्म स्थान, या जो है अचलपुर इलिचपुर भी इनका जो है माना जाता है जन्म स्थान। समय इनका 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है माना जाता है। अब आइए इनके जो है, जैसे आपने बाणभट्ट का देखा था, अब इनका भी पूरा परिवार जान लीजिए। भारवी के पुत्र का नाम था मनोरथ। भारवी के जो पुत्र थे मनोरथ यानी मनोरथ का लड़का हुआ वीरदत्त, और वीरदत्त और गौरी। वीरदत्त गौरी का जो है पुत्र होता है दंडी। कौन होता है, तो इसीलिए दंडी एक पूछ लेता कि भारवी के दंडी कौन लगते हैं, तो प्रापौत्र लगते हैं। कौन लगते हैं, प्रापौत्र लगते हैं। अब देखिए भारवी का संप्रदाय कौन सा है, तो भाई शैव संप्रदाय के, ठीक है। इनकी उपाधि है आतपत्र, उपाधि है इनकी भारवी की। किसकी उपाधि है, आतपत्र, तो भारवी की उपाधि है, ठीक है। आधत्ते कनकमय आतपत्र लक्ष्मी माँ, किरात अर्जुनीयम में इस श्लोक में कनकमय आतपत्र यानी सोने का, कनकमय यानी सोने का छाता, ठीक है, की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम ही जो है आतपत्र भारवी रख दिया है। अब आपको नोट करना है इनके आश्रयदाता। भाई ये किस राजा के काल पर रह रहे थे, तो विष्णुवर्धन यानी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज यानी जो छोटा भाई, ठीक है। सिंह विष्णु ये जो है आपको अवंती सुंदरी कथा के अनुसार मिल रहा है। दुर्विनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का ये पुत्र था। राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा दुर्विनीत ने किरात अर्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका लिखी है। भारवी जो है दंडी के प्रापितामह थे। दंडी के कौन थे भारवी, तो प्रापितामह थे, ठीक है। भारवी की वाणी को क्या कहा गया, तो भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा गया। क्या कहा गया, प्रकृति मधुरा। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीत शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। तो भाई पूछा जाएगा कि किस कवि के मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है, तो भारवी के, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण आपके लिए कि श्री NC चटर्जी भारवी को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। कहाँ का, NC चटर्जी जो है ये कहाँ का निवासी मानते हैं, तो ट्रावणकोर का निवासी जो है मानते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए इतना आपको नोट्स बनाना है। एक की उदंती चल रही है,
उसके अनुसार इनके पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके यानी अपने पिता का वध करने के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। भारवी का समय जो है 560 ईस्वी के लगभग तथा रचनाकालीन का 580 ईस्वी के लगभग, यानी कि लगभग में मान लीजिए कि कोई निश्चित, जो संस्कृत के कवि हैं उनका निश्चित समय नहीं माना गया, तो लगभग अधिकांश समालोचकों ने माना है। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरात और नियम पर घंटा, ये महत्वपूर्ण है कि घंटा पथ नामक टीका जो है मल्लीनाथ ने लिखी है। ठीक है। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे, यानी राजनीति ये जो है बहुत अच्छी प्रकार से आ रही थी। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा जो है नारिकेल फल से जो है करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लेखित है। देखिए, भारवी के किरात अर्धनियम को लक्ष्मयंत महाकाव्य और माघ के शिशुपाल वधम को श्रयंत महाकाव्य तथा श्रीहर्ष के नैषधि चरितम को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। इसमें एक प्रश्न मित्रों ये नोट करना कि जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्य आते हैं। एक तो किरात अर्धनियम में आपके 18 सर्ग हैं और शिशुपाल वधम में आपके 20 सर्ग हैं और नैषधि चरितम में आपके 22 सर्ग हैं। ये आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसमें से एक प्रश्न ये बनता है कि बृहत्त्रयी का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है, तो भाई आपका ये अंतिम वाला हो जाएगा, नैषधि चरितम। ठीक है। तो इतना आपको नोट्स बना लें। भारवे अर्थ गौरवम ये किसने कहा, तो उद्भट ने कहा। किसने कहा, उद्भट ने। ये भी आपको नोट करना है। इतना आपको नोट्स बना लेना है। अगर आप इतना नोट्स बना रहे हैं तो आपको भारवी के परिचय से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप कर ना पाएँ। तो इसे नोट्स बनाकर और 2-3 बार पढ़ लेंगे, अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा, समझ जाएंगे। ठीक है। नमः संस्कृत मित्रों, और वीडियो को ज़रूर शेयर करा करिए ताकि आपके मित्र भी जो है जाने और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृत मित्रों।